हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आज छत्तीसगढ़ जुडिशरी का सिविल जज का पेपर हुआ। पेपर लेवल को यदि हम देखते हैं तो ये पेपर लेवल बहुत ही हम इजी टू मॉडरेट की टाइप बोलेंगे। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। केस लॉस बहुत कम थे इसमें और फोकस इस बार भी लोकल लॉस पर ही था। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पेयर एक्ट्स को पढ़ के गए थे, पास्ट ईयर्स लगा के गए थे, उनको प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। चलिए आंसर की देखते हैं, इसकी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूल अगेंस्ट परपेचुटी जो है वो क्या अफेक्ट नहीं करती है, ना ही वो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, किसी को भी अफेक्ट नहीं करती है। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है? देखिए आंसर विल बी डी, क्योंकि हर प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, एवरी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नेक्स्ट चलते हैं, ए गिव्स ₹1,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी एज डॉटर सी, बट उस दिन जब ट्रांसफर का दिन था उस दिन सी वॉज डेड, क्योंकि डेड था इसलिए वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस इज बेस्ड अपॉन सी। इसका आंसर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। आंसर की के हिसाब से देखेंगे हम फाइनल आंसर की में, वो ए या डी में से मार्क हो सकता है। ये या तो ये सिर्फ ए रहेगा, नेसेसिटी ऑफ फाइनल एजुडिकेशन, जो कि तो ये है ही है, बट हम इसको फाइनल की तरफ देखेंगे कि फाइनल आंसर की में आंसर क्या आता है। सो अकॉर्डिंग टू मी अभी हम इसको डिस्प्यूटेड में रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 53A, इट इज वेरी सिंपल, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आएगा आंसर। 6 की तरफ चलते हैं, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हेन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल नेसेसरी? सी, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी अबव ₹100, राइट। नेसेसरी पूछा है, ऑप्शन मूवेबल प्रॉपर्टी का ऑप्शनल होता है, इसलिए ये नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 7th की तरफ। द क्वेश्चन इज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू मॉर्गेज। सो यहाँ पे क्या ट्रू नहीं है? विदाउट कंसिडरेशन इट इज वॉइड, ये ट्रू है। इट इज ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट, नो, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सेल में होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट एब्सोल्यूट नहीं सेल जाता है, ट्रांसफर होता है। 8th में चलते हैं, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो लीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो कैसे होनी चाहिए? तो बाय अ रिटन नोटिस, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इसलिए इसको रिटन फॉर्मेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट 9th की तरफ चलते हैं, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गिफ्ट में क्या रिक्वायर्ड नहीं होता? ऑब्वियसली कंसिडरेशन हमें इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट 10th की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम? देखिए इसमें जो आपका क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं है? प्रोविडेंट फंड एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि उसको हम एजर्टेन कर सकते हैं। प्रॉमिस टू पे 500 एजर्टेनेबल अमाउंट है, सी में भी है। सो द आंसर इज डी, आंसर इज डी। 11th की तरफ चलते हैं, ये आपका कोर्ट फीस एक्ट के अंडर का क्वेश्चन है। द पर्सन अपॉइंटेड टू सेल द स्टैम्प, वो डिसऑबे कर देता है रूल को, और द पर्सन नॉट अपॉइंटेड हु सेल्स और ऑफर्स टू सेल द स्टैम्प शैल बी पनिशेबल। आंसर विल बी डी, बोथ, फाइन से भी या फिर इम्प्रिजनमेंट, जो कि 6 महीने तक का हो सकता है। सो आंसर इज डी। 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द करेक्ट ऑप्शन। तो जो इसका आंसर टारगेट फॉर IQ के हिसाब से द आंसर शुड बी डी, 1 ओनली। 13th की तरफ चलते हैं, इन रिलेशन टू कोर्ट फीस एक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट क्या है? सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं गलत स्टेटमेंट जो है इट इज ए। बी इज राइट स्टेटमेंट, क्योंकि बी राइट है तो सी आंसर नहीं होगा, तो आंसर इज ए। 14th ये सिंपल है, सेक्शन 19 इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स जो एग्जेम्प्ट होते हैं कोर्ट फीस से। सो ये आपका 40 आंसर इज ए। 15th की तरफ चलते हैं, लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम में हम आ गए हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज नॉट एट्रैक्टेड इन अ केस ऑफ सूट अगेंस्ट। ये आपका सेक्शन 11 बताता ही है कि ट्रस्टी के अगेंस्ट जो भी होता है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अगर ट्रस्ट होता है तो उसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन लगता ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 16 की तरफ, क्वेश्चन 16 की तरफ, कि अंडर लिमिटेशन एक्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ए ने क्या किया, कुछ एक्नॉलेज कर दिया, वो भी राइटिंग में, द अमाउंट ड्यू एज डेब्ट फ्रॉम बी एंड हैज प्रॉमिस टू पे। तो उस एक्नॉलेजमेंट का इफेक्ट क्या होगा? वो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है स्टार्ट होगा जिस दिन से आपने एक्नॉलेज किया था, अभी स्वीकृति की थी। 17th की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पीरियड ऑफ लिमिटेशन डिसेबिलिटी में क्या रहती है? लंबित रहती है, सस्पेंडेड रहती है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड,
क्वेश्चन नंबर 18, अंडर लिमिटेशन एक्ट वो जो कॉन्टिनेंस ब्रीच होता है, फॉर एग्जांपल टॉर्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉन्टिनेंस होता रहता है, तो उसमें क्या है, हर ब्रीच पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट। उसके बाद सेक्शन नंबर, विच सेक्शन टेल्स द इफेक्ट ऑफ डेथ, मृत्यु का इफेक्ट बिफोर द एक्रूअल ऑफ द राइट टू स्यू। सो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 16। 20 पे चलते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग द ईजमेंट बाय द वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये भी आपका सेक्शन बेस्ड है। तो लिमिटेशन एक्ट छोटा सा एक्ट है जिसने सेक्शन सारे पढ़ लिए होंगे, इनका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं हुआ होगा। 21 का आंसर देखते हैं कि कौन से को रिपील किया है, निरसित किया है। आंसर इज सी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 22 की तरफ, दैट ईजमेंट जो 25 और 26 एंड सेक्शन 2 में है, शैल नॉट अप्लाई टू द मैटर्स इन द टेरिटरी टू विच ईजमेंट एक्ट एक्सटेंड्स फॉर द टाइम रिलेटेड विद, द आंसर इज सेक्शन 29 लिमिटेशन एक्ट। 23 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन अंडर इंस्ट्रूमेंट एनआई एक्ट, बैंकर का यहाँ पे मतलब है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। फर्दर क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, जो सेक्शन 10 है इज रिलेटेड टू, यहाँ पे आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। 25 की तरफ चलते हैं, अंडर द इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो प्रिजम्पशन है, जो अवधारणाएं हैं फॉरेन लॉ की, वो कहाँ पे है, सेक्शन 137 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप पेमेंट इशू टू द बैंक कुड बी सफिशिएंट, पर्याप्त कब होगी, ये किस सेक्शन में गिवन है, इट इज गिवन सेक्शन 138, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27 पे, चैप्टर 14 ये सभी पर अप्लाई करता है, राइट, सभी पर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 28 की तरफ चलते हैं, प्रिजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शैल बी मेड, 28 अगेन डी, ऑल ऑफ द अबव। 29 की तरफ चलते हैं, द मेकर, एक्सेप्टर, इंडोर्सर रिस्पेक्टिवली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी देयर ऑन, आंसर इज सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। देन 30 पे चलते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट में एग्जामिशन जो है सर्टेन डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूटेड, निष्पादित बाय और इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, ये कहां पर है गिवन, आंसर इज सी, आंसर इज सी। ना 31 की तरफ चलते हैं, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट डॉक्यूमेंट अदर देन विल्स जो कि रिमेनिंग क्लेम्ड अनक्लेम्ड इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग कितना, देखिए विल के लिए कोई भी पीरियड जो है वो नहीं बताया गया है विल के लिए, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। 32 पर देखते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट में पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांसलेशंस, फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट, आंसर विल बी, इसकी पनिशमेंट सिंपल 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, ए। और 33 पे चलते हैं, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर, जो एक टेबल है फीस की, वो किसके तहत, बोथ आर करेक्ट, आंसर इज सी, 33 का सी इज द आंसर। 34 में चलते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट, द टाइम लिमिट टू अपील टू रजिस्टर फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार रिफ्यूजिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन इज गिवन इन 30 डेज। ये आपके एंड के सेक्शंस की तरफ है, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के एंडिंग में जाएंगे वहां पे गिवन है। 35 पे चलते हैं, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट पावर टू एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू ए, 63 सेक्शन। 36 अंडर एसआरए, अब एसआरए आपका स्टार्ट हो गया है, व्हेन द कोर्ट हैज पावर टू एंगेज एक्सपर्ट्स अंडर 14A, तो 36 में देखते हैं आंसर इज ए, व्हेन द कोर्ट कंसिडर्स इट नेसेसरी। नाउ 37 की तरफ चलते हैं, अंडर एसआरए लिमिटेशन फॉर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज, तो इसका आंसर इज 3 years। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जितने भी होते हैं वो 3 years ही है। अंडर एसआरए प्रोविजन रिलेटिंग टू नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, ये बहुत ही सिंपल सेक्शन है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन सी, सेक्शन 18। नेक्स्ट, अंडर एसआरए जब कोई इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में है और वो अपनी आशय को रियल रूप में, व्यक्तिगत रूप में एक्सप्लेन नहीं करता है, तो पार्टी के पास क्या रेमेडी रहती है, वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद सेक्शन 40 के क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, अंडर एसआरए प्रोविजन इनटू पार्शियल कैंसिलेशन, रद्द करना इंस्ट्रूमेंट्स का, कहां पे है, सेक्शन 32 में आपका है।
नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं. अंडर SRA फर्दर रिलीफ अंडर सेक्शन 34 मस्ट बी द वन अवेलेबल. ए, आंसर इज ए, एज एडिशनल ऑन द डेट ऑफ द सूट, उस सूट की डेट पर ही. 42 की तरफ चलते हैं. एक्साइज एक्ट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है. ये आपका सेक्शन बेस्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर टू एग्जेम्प्ट कहाँ पे है 42 सेक्शन क्वेश्चन नंबर में. आंसर इज ए. 42 का आंसर इज ए, सेक्शन नंबर 66. 43 क्वेश्चन पे चलते हैं. जो चैप्टर 8 है छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज एक्ट का, वो किसके रिगार्डिंग है? सिंपल स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज अमेंडमेंट से आया था. अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, ये कहाँ पे है? डी. ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था आपका. ठीक है, 44 का आंसर इज डी. नेक्स्ट चलते हैं 45. अंडर छत्तीसगढ़ एक्सरसाइज एक्ट पेनल्टी फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ, लाइफ वाला सिर्फ पूछा है चैप्टर नंबर 7A. उसके बाद छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में जो भी कॉन्फिस्केशन, सीज्ड इंटॉक्सिकेंट्स के होते हैं, आर्टिकल्स के, इम्प्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स, मटेरियल्स, कन्वेंट्स एक्सेट्रा, वो किस सेक्शन में है? वो आपका सेक्शन नंबर 47A. तो आंसर इज बी. 47 पे चलते हैं. अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट द अथॉरिटी ग्रांटिंग एनी लाइसेंस परमिटिंग और पास अंडर दिस एक्ट में कैंसिल और सस्पेंड इट. तो 47 का आपका आंसर रहेगा सी. दोनों सही है, ए एंड बी बोथ आर राइट. आंसर इज सी. 48 की तरफ चलते हैं. अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट क्लोजिंग ऑफ द शॉप्स, ये किस सेक्शन में है? यहाँ पे कोई भी इसका सेक्शन नहीं गिवन है. सो आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव. 49 की तरफ चलते हैं. अंडर सेक्शन 23A ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, वो किसके रिगार्डिंग है? इट इज प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिक्विड. 50th क्वेश्चन. पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट शैल बी. इट इज नन. आंसर अगेन इज नन. आप देख रहे होंगे काफी नन वाले बहुत है, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके. इसके अलावा कोई कहीं पर भी टिपिकल पेपर नहीं था, इसलिए इस पेपर को बिल्कुल इजी नहीं बोला गया. ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ. अंडर छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट प्रोविजन फॉर पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन द केमिस्ट शॉप इज बी, सेक्शन नंबर 40. इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ. अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, अब हमारे पास लैंड रेवेन्यू के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. प्रोसेस फॉर रिकवरी ऑफ एरेनास इज सी. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. 53 की तरफ चलते हैं. 161 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट, इट इज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट. सिंपली डायरेक्ट आपके सेक्शन बेस्ड है. अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट अपील कैन बी मेड फॉर एवरी ओरिजिनल ऑर्डर पास्ड बाय SDO 2. तो ये अपील जाती है कलेक्टर के पास. ठीक है, SDO से कलेक्टर के पास. अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट टर्म ऑफ सेटलमेंट शैल नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स. मिनिमम 30 ईयर्स का रहता है मिनिमम. 56 में चलते हैं. छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में कोई भी पर्सन जो फेल करता है इंफॉर्मेशन देने का रिगार्डिंग पद, टाइटल, उसकी जो पेनल्टी होगी मैक्सिमम कितनी होगी? दैट इज 1000. तो आंसर इज बी. 56 आंसर इज बी. 57 का आंसर देखते हैं. अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू द लैंड रेवेन्यू शैल फॉल ऑन द फर्स्ट डे. ये बहुत ही सिंपल है, तो इसका आंसर है आपका लैंड रेवेन्यू ईयर ओनली. 57 का आंसर इज बी. 58 का आंसर देखते हैं. छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट में ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ सेटलमेंट द डैश. तो 57 का आपका आंसर है सेटलमेंट ऑफिसर की पावर होती है रेवेन्यू को रिड्यूस करने की. 58 में देखते हैं. व्हेन देयर आर मोर देन वन भूमि स्वामी, तो एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन की किसे बना सकते हैं? तो इट इज तहसीलदार. तहसीलदार को आप एप्लीकेशन पार्टीशन, ये पास्ट ईयर में कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन. उसके बाद 60 पे चलते हैं. छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोविजन टू डिवोल्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी. देखिएगा, राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी जो अमेंडमेंट आया था उससे हटा चुका है, तो ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी डिलीट हो जाएगा. ठीक है, 61 पे चलते हैं. छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में पावर टू फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ कोर्ट वार्स लाइज विद कलेक्टर. सो आंसर इज कलेक्टर. 62 नथिंग इन छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट शैल अप्लाई टू any place nothing shall apply any place of residence belonging to the government corporation. So answer is A. 63 की तरफ. section 4 of छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, it deals with both A, जो कि आपका टेनेंसी एग्रीमेंट है, प्लस C. तो आंसर इज D. इसका आंसर आपका D रहेगा.
64 appeal shall be presented against the order of Chhattisgarh Rent Control Tribunal. So the answer to question number 64 is again D, none of the above. 65 में चलते हैं. Under Chhattisgarh Rent Control Act, the tenant who uses a rented accommodation for a purpose other than the one for which it has been let out may be punished. So इसकी punishment is both B and C both. Imprisonment भी है and fine भी है. 66 की तरफ चलते हैं. छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में सेक्शन जो शेड्यूल 2 है वो किस पे डील करता है? दैट डील्स नन ऑफ द अबव अगेन. 67 पे चलते हैं. स्टेटमेंट द रेंट कंट्रोलर इज कंसिडर्ड एज सिविल कोर्ट अंडर द CRPC इज करेक्ट. तो 67 का आपका आंसर इज C फॉर द पर्पस ऑफ A and B बोथ. 68 पे चलते हैं. अंडर विच आर्टिकल, अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया है तो देखो 323A में तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की गई है. रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है 323B, तो आंसर इज 68 का B. नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70. अंडर CPC करेक्टली मैच द फॉलोइंग हमें करने हैं इसमें. तो यदि आप इसको मैच करते हैं, ऑर्डर 8 के ही है सारे के सारे, डायरेक्टली रूल बेस्ड है, तो इसका आपका आंसर आएगा C. ठीक है. उसके बाद चलते हैं 71. कौन सा ओपिनियन इसमें करेक्ट नहीं है? तो हेयर द आंसर इज C 71. 72 की तरफ चलते हैं. ये आपका जो केस है ऑफिशियल ट्रस्टी न्यासी बनाम सचिंद्र नाथ, ये आपका अधिकारिकता क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के रिगार्डिंग है 72 में. 73 चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपीलेबल ऑर्डर्स. अगर आप सेक्शन 104 पढ़ते हैं सारे ही ऑर्डर, 35 जो कॉस्ट के रिगार्डिंग है, 91, 92 जो कि आपका बेसिकली इंजंक्शंस एंड ऑल है. ठीक है. फिर उसके बाद 95, ये सारे के सारे अपीलेबल है. उसके बाद चलते हैं 74 क्वेश्चन पे. CPC में कॉस्ट सिंपल 2020A. ठीक है. 74 का आंसर है C. 75 पे चलते हैं. 234 जो है वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए है. 75 का आंसर इज A. 76 जो 2013 अमेंडमेंट है वो कब फोर्स में आया है हम ये देखते हैं. ये क्वेश्चन अमेंडमेंट के फोर्स वाले बहुत बार पूछते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज 3 February. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76 इज B. 77 में चलते हैं कि आर्टिकल 30 किस पर बेस्ड है. सो 77 का आपका आंसर आ जाएगा C. ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड अपॉन रिलीजन, धार्मिक या फिर लैंग्वेज भाषा. 78 में क्रिमिनोलॉजी आपको करना है. ये भी क्वेश्चंस काफी बार, क्योंकि सारे लैंडमार्क केसेस हैं, आपसे पूछते हैं. सो योर आंसर इज A. 79 फाइनेंस कमीशन, ये बहुत ही सिंपल है. कॉन्स्टिट्यूशन के तो बहुत ही वही क्वेश्चंस पूछे गए जो बार बार आते हैं. 80 पे देखते हैं, ये भी फाइनेंस बिल बिकॉज बहुत टाइप के होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा D. अब चलते हैं 81 की तरफ. 25th अमेंडमेंट 1971 में आया था. अगर आप केशवंत भारती केस देखेंगे उसमें इसका मेंशन भी है. क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 82 में B. 157. 83 क्वेश्चन. क्रिमिनल अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज गिवन अंडर C. 134. ठीक है. उसके बाद चलते हैं 84 की तरफ. एविडेंस एक्ट में आपको ये मेंशन करना है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है. करेक्टली मैच 84C, ये आपका करेक्टली मैच है. 151 स्कैंडलस आपका कलंकात्मक प्रश्न. 85 में एविडेंस एक्ट कब आया था? ये 1 सितंबर 1872. किसी का गलत नहीं होना चाहिए. 86 में चलते हैं. लीडिंग केस है शरद चंद्र दे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा. ये किस पे बेस्ड है आपका? अगेन ये आपका एस्टॉपल, ऑब्वियसली पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, और ये शरद चंद्र दे ये आपके एस्टॉपल पे, विबंधन पे लैंडमार्क केस है. और छत्तीसगढ़ का ये ट्रेंड रहा है, एस्टॉपल पे क्वेश्चन आना ही आना है. नेक्स्ट हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रांसफर कंपनी लिमिटेड. ये आपका सूट की डेफिनेशन को दर्शाता है. जब भी कोई सूट का हम पढ़ते हैं तो ये केस लॉ हमेशा मेंशन करते हैं. 88 में प्रोविजन ऑफ नोटिस सेक्शन 80 में मैंडेटरी है. देखिए एक चीज यहाँ पे दिक्कत है कि ना एविडेंस एक्ट लिखा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप गलत भी कर सकते हो, अन्यथा वैसे एविडेंस एक्ट नहीं आना चाहिए था, CPC आना चाहिए था. मिस जॉइंटर का मतलब क्या होता है? पक्षकारों का कुसंयोजन, मतलब डिफेक्ट, त्रुटि. ठीक है. ज्वाइनिंग 80. 89 का क्या आएगा? A. 90 में चलते हैं. 90 में अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ें तो मेरे अनुसार तो सारे ही ऑप्शंस राइट हैं.
सारे ही ऑप्शंस राइट है, तो आई डोंट नो अब यहाँ पे आंसर की में क्या आएगा, तो इसको हम डिस्प्यूटेड में छोड़ देते हैं। 91 पे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्या इफेक्ट रहेगा फ्रस्ट्रेशन का? सो इट इज बोथ, कि ऑटोमेटिकली डिसॉल्व भी हो जाएगा और साथ ही में आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड भी हो जाएगा ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। चलिए 92 की तरफ चलते हैं कि डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द क्वाजी, मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या है? नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, सामता दोनों। 92 का ए। 93 में चलते हैं। इन मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी द इंश्योर्ड वॉज फोर्स एंड प्रेशराइज फॉर द कंसेंट टू एक्सक्लूजन ऑफ द कवर फॉर कार्डिक एलिमेंट्स, द कंसेंट बीइंग, यहाँ पे 93 में क्योंकि कंसेंट आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? अनलॉफुल, नॉट लॉफुल नहीं था, सो इट हैज नो बाइंडिंग इफेक्ट। 93 का आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 93 का आप इसको ठीक कर लीजिए, आंसर विल बी सी, नॉट अनलॉफुल, इट हैज नो बाइंडिंग इफेक्ट, नॉट लॉफुल, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है, क्योंकि वो वॉइडेबल, वॉइड से आया है, ठीक है, फोर्स से आया है, वॉइडेबल आया है, इसलिए लॉफुल नहीं है, तो इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो 93 का सी है, 94 का ए बी सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी अ सम ऑफ 3000, सी इज कंपेल्ड टू पे द होल। सो ए जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है बट इज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ इट्स डेब्ट्स, तो डी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। ये आपका डायरेक्टली बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 95 की तरफ कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे आंसर इज डी, ओनली 3। नेक्स्ट चलते हैं अराउंड क्वेश्चन नंबर 96 कि आईपीसी में यहाँ पे कौन सी चीजें राइट हैं और कौन सी चीजें रॉन्ग हैं। सो हेयर अगर हम देखते हैं इसका आंसर है बी। 97 पे चलते हैं। इन एग्जीक्यूटिंग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होता है तो पीरियड कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए? 14 डेज एट अ टाइम। 97 का हो जाएगा ए। 98 पे चलते हैं। देखो 98 में हिंदी के अनुसार तो हत्या होगा और 90 इंग्लिश के अनुसार यहाँ पे लैंग्वेज डिफर है, हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज जो है यहाँ पे डिफर है, तो 98 में वैसे तो मर्डर होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो जाएगा। 99 में चलते हैं। आईपीसी में नॉक्शियस फूड और ड्रिंक पनिशेबल, तो आंसर विल बी सी, 6 मंथ्स है आपका यहाँ पे। एंड लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी एक्शन ऑफ रेंट कंट्रोलर और कंट्रोल विल बी कंसिडर्ड टू बी अ लीगल प्रोसीडिंग? सो योर आंसर इज सिंपल सी। सो आई होप आप अपने आंसर्स टैली कर लेंगे, मार्क्स लगा लेंगे एंड आशा करती हूँ आपका पेपर जो है क्लियर हो जाए, कट ऑफ के आप आगे जाएं।